अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तालीमुल इस्लाम के आज के सबक में हम सदका फ़ित्र का बयान पढ़ने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, सदका फ़ित्र किसे कहते हैं? जवाब, फ़ित्र के माना रोज़ा खोलने या रोज़ा ना रखने के हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एक सदका मुकर्रर फरमाया है कि रमज़ान शरीफ के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा करें, उसे सदका फ़ित्र कहते हैं। और इसी रोज़ा खुलने की खुशी मनाने का दिन होने की वजह से रमज़ान शरीफ के बाद वाली ईद को ईद उल फ़ित्र कहते हैं। सवाल, सदका फ़ित्र किस शख्स पर वाजिब होता है? जवाब, हर मुसलमान आज़ाद पर जबकि वो बक़द्रे निसाब का मालिक हो सदका फ़ित्र वाजिब है। सवाल, सदका फ़ित्र वाजिब होने के लिए जो निसाब शर्त है वो वही निसाब ज़कात है जो बयान हो चुका या कुछ फ़र्क है? जवाब, निसाब ज़कात और निसाब सदका फ़ित्र की मिक़दार तो एक ही है, मसलन 54 तोला 2 माशा चांदी या उसकी कीमत। लेकिन निसाब ज़कात और निसाब सदका फ़ित्र में ये फ़र्क है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए तो चांदी या सोना या माल तिजारत होना ज़रूरी है, और सदका फ़ित्र वाजिब होने के लिए इन तीनों चीज़ों की खसूसियत नहीं है, बल्कि उसके निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हाँ, हाजत असलिया से ज़ायद और कर्ज़ से बचा हुआ हो, ये दोनों निसाबों में बराबर की शर्त है। अगर किसी शख्स के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से ज़ायद कपड़े रखे हुए हैं या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़ायद तांबे, पीतल, चीनी वग़ैरह के बर्तन रखे हुए हैं, या कोई मकान उसका खाली पड़ा है और किसी किस्म का सामान और असबाब है और उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है और उन चीज़ों की कीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सदका फ़ित्र वाजिब है। सदका फ़ित्र के निसाब पर साल भर गुज़रना भी शर्त नहीं है, बल्कि उसी रोज़ निसाब का मालिक हुआ तो भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है। सवाल, सदका फ़ित्र किस किस की तरफ से देना वाजिब है? जवाब, हर मालिक निसाब शख्स पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फ़ित्र देना वाजिब है, लेकिन नाबालिगों का अगर अपना माल हो तो उनके माल में से अदा करे। सवाल, मशहूर है कि जिसने रोज़े नहीं रखे उस पर सदका फ़ित्र वाजिब नहीं है, ये सही है या गलत? जवाब, ये गलत है, बल्कि हर मालिक के निसाब पर ये सदका फ़ित्र वाजिब है, खा रोज़े रखे हों या ना रखे हों। सवाल, सदका फ़ित्र वाजिब होने का वक्त क्या है? जवाब, ईद के दिन सुबह सादिक होते ही ये सदका वाजिब हो जाता है। बस जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर गया उसके माल में से सदका फ़ित्र नहीं दिया जाएगा, और जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हो उसकी तरफ से अदा किया जाएगा। सवाल, अगर सदका फ़ित्र ईद के दिन से पहले रमज़ान शरीफ में दे दे तो ये जायज़ है या नहीं? जवाब, ये जायज़ है। सवाल, सदका फ़ित्र अदा करने का बेहतर वक्त क्या है? जवाब, ईद के दिन ईद की नमाज़ को जाने से पहले अदा करना बेहतर है, और नमाज के बाद अदा करे तो ये भी जायज़ है, और जब तक अदा ना करे उसके ज़िम्मा ये वाजिबुल अदा रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत गुज़र जाए। सवाल, सदका फ़ित्र में क्या क्या चीज़ और कितनी देना वाजिब है? जवाब, सदका फ़ित्र में हर किस्म का गल्ला और कीमत देना जायज़ है। इसकी तफसील है कि अगर गंदम या उसका आटा या सत्तू दें तो फ़ी आदमी 2.25 सेर देना चाहिए, और जौ या उसका आटा या सत्तू दें तो 3.5 सेर देना चाहिए, और अगर जौ और गेहूँ के अलावा और कोई गल्ला मसलन चावल, बाजरा, ज्वार वगैरह दें तो 2.25 सेर गंदम की कीमत या 3.5 सेर जौ की कीमत में जिस कदर वो गल्ला आता हो उतना देना चाहिए, और अगर कीमत दें तो 2.25 सेर गंदम या 3.5 सेर जौ की कीमत दे दें तो ये अदा हो जाएगा। सवाल, एक आदमी का सदका फ़ित्र एक ही फ़कीर को दे देना या थोड़ा थोड़ा कई फ़कीरों को देना भी जायज़ है? जवाब, कई फ़कीरों को भी देना जायज़ है। इस तरह कई आदमियों का सदका फ़ित्र एक फ़कीर को भी देना जायज़ है। सवाल, सदका फ़ित्र किन लोगों को देना चाहिए? जवाब, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उन्हें सदका फ़ित्र देना भी जायज़ है, और जिन लोगों
पर सदका फ़ित्र और जिन लोगों को ज़कात देना नाजायज़ है उन्हें सदका फ़ित्र देना भी नाजायज़ है। सवाल, जिन लोगों पर सदका फ़ित्र वाजिब है वो ज़कात या सदका फ़ित्र ले सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं ले सकते। और कोई फ़र्ज़ या वाजिब सदका ऐसे लोगों को लेना जायज़ नहीं है जिनके पास सदका फ़ित्र का निसाब मौजूद हो। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ हमारा तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पूरी किताब में हमने सवाल जवाब की सूरत में पढ़ा है और उमूमी तौर पर जैसे साहिब किताब ने लिखा है वैसे ही तकरीर हुई है। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं कोई मुश्किल मकामात थे या जहाँ पर तफसील करनी बनती थी वहाँ पर कोशिश की है कि इख्तिसार के साथ आसान अल्फाज के साथ समझ ली जाए ताकि कोई मसला मुबम ना रहे। और बाकी पढ़ने पढ़ाने में यकीनन हमसे कमी हुई होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और हमारी जो गलतियां हैं वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा दें और पूरी दुनिया में हमसे दीन का काम ले लें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अपनी शायान शान पूरे के पूरे दीन पे चलना आसान फरमा दें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ़ से हमारे असातिज़ा और हमारे वालिदैन को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, जो जिनकी दुआओं की बदौलत के और उनकी मेहनत कोशिश और अनथक कोशिशों की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म का ख़ज़ाना हमें अता फ़रमाया। अल्लाह हमें सबसे बढ़कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।